उनको इस बात का भी याद करना चाहिए कि बिहार की जनता ने जनादेश एनडीए गठबंधन को दिया था। गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का और जनता दल यू का, वो गठबंधन शुरू हो गया तो इनको 17 महीने का काम करने का मौका मिला। 17 महीने में कौन सा तीर मार शिक्षा विभाग में जो काम हुआ वो के पाठक उसका जस लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से ताली बजवाते हैं तो के पाठक के पक्ष में ताली बजते हैं। अपना समझ है कि तेजस्वी जी जिस यात्रा पर निकले हैं, भाजपा और जनता दल यू ने उनको मौका दिया है। यादव जी को बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए कि 17 महीना में आपने बिहार का भ्रमण क्यों नहीं किया। खबर से काम नहीं होता है। जब पद मिले तो पद का सदुपयोग भी करना चाहिए। उन्होंने पद का सदुपयोग नहीं किया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाला है। ऐसे में तेजस्वी यादव का यह साफ कहना है कि 17 महीनों में जो उन्होंने काम करके दिखा दिया, जो उनकी सरकार ने काम करके दिखा दिया, वो 17 वर्षों में एनडीए की सरकार ने काम करके नहीं दिखाया। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल जुड़ेंगे। बात करेंगे पवन जी। तेजस्वी यादव के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, यहाँ तक महागठबंधन के नेताओं के द्वारा दावा किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार ने 17 महीनों में जो काम हो गया वो 17 वर्षों में एनडीए की सरकार ने काम नहीं किया है। कैसे देखते हैं? नहीं तो क्यों कहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि इतना अच्छा काम किए तो 17 महीना ही क्यों रहे आप। उनको इस बात का भी याद करना चाहिए कि बिहार की जनता ने जनादेश एनडीए गठबंधन को दिया था। नीतीश कुमार, जनता दल यू और भाजपा की सरकार को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था। ये गठबंधन करके गठबंधन बनाए थे जो टूट गया, और जो नेचुरल गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का और जनता दल यू का, वो गठबंधन शुरू हो गया तो इनको 17 महीने का काम करने का मौका मिला। 17 महीने में कौन सा तीर मार लिए, अपराध कहां से कहां चला गया। शिक्षा विभाग में जो काम हुआ वो के पाठक उसका जस लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से ताली बजवाते हैं तो के पाठक के पक्ष में ताली बजता है। शिक्षा मंत्री के नाम पर तो ताली नहीं बजता है, तेजस्वी जी के नाम पर तो ताली नहीं बजता है गांधी मैदान में। तो फिर आप कौन सा काम का तगमा लेने को तैयार है। बिहार की जनता ने ये तगमा आपको नहीं दिया, ये तगमा के पाठक को दे दिया। इसलिए मेरा अपना समझ है कि तेजस्वी जी जिस यात्रा पर निकले हैं, भाजपा और जनता दल यू ने उनको मौका दिया है कि आप जाए, गांव में जाके लोगों से मिले। आपका संपर्क टूट चुका था, सरकार पटना तक केंद्रित हो गया था राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग जी। इसलिए आप गांव में जाइए, घूमिए, लोगों के जेहन में जगह बनाइए, फिर आके आप एनडीए गठबंधन की बराबरी कीजिए। 24 चुनाव में बड़ी चुनौती देने की बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से घूम रहे 24 में बड़ा चुनौती कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन को मिलेगा। तेजस्वी जी बाद में घूम रहे हैं, नीतीश कुमार पहले से घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 365 दिन सामाजिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में, गरीबों के हित के काम में लगे रहते हैं, आपदा में विपदा में। इसलिए इनके घूमने का कोई असर नहीं है। ये घूमेंगे, इनके जो लोग हैं इनके कार्यक्रम में जाएंगे, लोग मिलेंगे। ये कोई मानक थोड़े है लोकसभा चुनाव में वोट को प्राप्त करने का। लोकसभा चुनाव में वोट की प्राप्ति इस आधार पर होगी कि देश के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, विश्व स्तर पर भारत के प्रभाव को जमाने के लिए, मजबूत करने के लिए कौन व्यक्ति ने काम किया है। देश के कद को बढ़ाने के लिए, देश के आर्थिक विभिन्न विषयों को मजबूत करने के लिए किसने काम किया है, इस पर वोटिंग होगा। तो क्या इस आधार पर थोड़े होगा कि आप गठबंधन में से टूट गए, गांव में घूम रहे हैं इसलिए वोट मिलेगा। तो क्या माना जाए जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा चल रहे हैं तेजस्वी यादव, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला? नहीं, इस यात्रा को हम लोग कोई कुछ मानने को तैयार नहीं है। ये इस प्रकार की यात्रा लगातार जो कोई करेगा ना तो उसका फल मिलता है। लेकिन जब 17 महीना की सरकार आपकी थी तो तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए कि 17 महीना में आपने बिहार का भ्रमण क्यों नहीं किया। इस 17 महीना में नीतीश कुमार ने तो मुख्यमंत्री रहते हुए कई दर्जन यात्राएं की है मुख्यमंत्री काल में। आपको 17 महीना के लिए डिप्टी सीएम रहने का मौका मिला, पहले भी मौका मिला डिप्टी सीएम रहने का आपको। आपने बिहार के किन जिलों का दौरा आपने किया है योजनाओं की समीक्षा के लिए? आपने कभी नहीं किया। देखिए, आपने सत्ता के लोभ में पटना में ही फंसे रह गए। आप अगर मंत्री रहते हुए 8 विभाग था आपके पास, राज्य के जितने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट आपके पास था। वो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आरसीडी हो, चाहे आरडब्ल्यूडी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नगर विकास हो, इन पर्यटन हो, सारे विभाग आपके पास थे। आपने इस क्षेत्र में कौन सा काम, किस जिले में जाके आपने समीक्षा किया है? आप अगर इसको किए रहते तो आज आपको यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्ता में रह के ज्यादा अच्छा काम आप कर सकते थे। तेजस्वी यादव अच्छा बोलते हैं, सदन में अच्छा बोला उन्होंने, लेकिन बोलने भर से काम नहीं होता है। जब पद मिले तो पद का सदुपयोग भी करना चाहिए। उन्होंने पद का सदुपयोग नहीं किया। पद जाने के बाद
उनको बिहार की जनता याद आई और बिहार के गांव में जाके राग अलापने का काम अब आज से कल से शुरू कर रहे हैं। अब तो जांच करने की भी बातें हो रही है। देखिए, जांच तो एक प्रक्रिया है जी ये कोई पहली बार जांच नहीं हो रहा है। जी सरकार किसी की भी रहे, आने के बाद अगर कुछ गड़बड़ी दिखता है तो जांच कराया जाता है। जांच कोई इंटेंशन से नहीं कराया जा रहा है कि किसी को जेल भेजना हम लोग का नियत है। जी सरकार की नियत है कि विधायकों की खरीद फरोख्त करने का जो मामला सामने आई काफी दुखद था। जी वो चाहे भाजपा के विधायक हो चाहे किसी भी दल के विधायक हो, उनको मिलाना, उनको तोड़ना, उनको प्रलोभन होना, ये कहीं से अच्छा चीज जी नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है कि पैसा कहां से आया, विभागों की हम जांच कराएंगे, जी आर्थिक अपराध को उन्होंने जांच दिया है, तो इसका स्वागत करना चाहिए तेजस्वी जी को, क्योंकि उनके भी विधायक इधर उधर थे। जी बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर कोई दुखी होकर उनसे भागे हैं, उनसे कष्ट से भागे हैं, तो ठीक है। बिल्कुल। तो उनसे जो लोग दुखी होकर भागे हैं, कष्ट भागे हैं, तो वो ठीक है। ऐसे में जांच का विषय है, जांच तो होना ही चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार ने आर्थिक अपराध इकाई को जांच करने की बातें कही है। देखा जाए तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर चलने वाले इसको लेकर बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल जमकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधे थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आने वाले समय में देखा जाए तो जनता जवाब देगी। तो वहीं जिस तरीके से 17 माह में तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री रहकर कोई काम नहीं किया, वैसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार ने काफी काम किया है, बीजेपी के लोग ने काफी काम किया है। और भी तमाम खबरों के लिए NC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।